नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास केस फाइल एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस घटना के तह तक जाने वाले हैं ना, वो सच में बहुत ही अजीब और खौफनाक है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसिडेंट लॉग की जिसे सीसीटीवी में दिखने वाली लड़की के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के उन सबूतों और घटनाओं को डिकोड करते हैं जो इस रोंगटे खड़े कर देने वाली केस फाइल में दर्ज हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। कुछ चीजें हमारी आंखों को नहीं, सिर्फ मशीनों को दिखाई देती हैं। ये लाइन सुनने में जितनी सिंपल है, इसके मायने उतने ही भयानक हैं। सोचिए, जब हम और आप नहीं देख रहे होते, तब ये कैमरे असल में क्या रिकॉर्ड करते हैं? आज हम इस एक्सप्लेनर के जरिए यही भयानक हकीकत देखने वाले हैं। कैमरे के लेंस ने जो कुछ भी कैप्चर किया, यकीन मानिए, वो हमारी और आपकी समझ से बिल्कुल परे है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं इस सिल्वर क्राउन मिस्ट्री के पूरे बैकग्राउंड को। इस केस के कुछ बेसिक फैक्ट्स को पहले समझ लेते हैं। लोकेशन है सिल्वर क्राउन टावर। ये दिल्ली के बाहरी इलाके में बनी एक बहुत ही पुरानी कॉर्पोरेट बिल्डिंग है। हमारा मेन सब्जेक्ट है 26 साल का एक लड़का राहुल। अब राहुल ने यह नाइट शिफ्ट क्यों ली? सीधी सी बात है, उसे पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी और इसीलिए उसने बिना कोई सवाल किए रात की ड्यूटी मान ली। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि दिन के उजाले में जहां सैकड़ों लोग काम करते हैं, रात होते ही वो पूरी की पूरी बिल्डिंग एक सुनसान खौफनाक जाल में कैसे बदल जाती है। तो राहुल की पहली रात शुरू होती है एक बेहद ही अजीब सी वार्निंग के साथ। पुराने सुपरवाइजर ने वहां से जाते जाते बस एक ही बात कही थी, अगर तीसरी मंजिल के कैमरे में कोई लड़की दिखे तो ऊपर बिल्कुल मत जाना। मतलब बिना कोई कारण बताए सीधा एक ऐसा डरावना नियम बना दिया गया। और सच कहें तो ऐसे नियम जब बनते हैं तो उनका टूटना लगभग तय होता है ना। रात के 2:13 ये वो पल है जब एक बिल्कुल नॉर्मल सी रात अचानक एक भयानक सपने में बदल जाती है। इस टाइम स्टैम्प को अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ठीक 2:13 पर ही नाइट शिफ्ट की वो शांति हमेशा हमेशा के लिए टूट जाती है। तो होता क्या है कि ठीक 2:13 पर राहुल को सीसीटीवी मॉनिटर में कुछ बहुत ही अजीब दिखाई देता है। जरा विजुअलाइज कीजिए, एक लड़की सफेद ड्रेस में, लंबे काले बाल, चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ, और वो तीसरी मंजिल के कैमरे के ठीक सामने खड़ी है। जरा सोचिए, पूरी बिल्डिंग लॉक है, रिकॉर्ड्स कहते हैं कि अंदर एक भी इंसान नहीं है, फिर भी मॉनिटर पर ये आकृति बिल्कुल स्थिर खड़ी है। ये मंजर ही किसी के भी पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। अब जरा हकीकत और उस स्क्रीन के बीच के इस खौफनाक कॉन्ट्रास्ट को देखिए। राहुल इंटरकॉम पर कॉल करता है, कोई जवाब नहीं। फिर वो हिम्मत जुटाकर टॉर्च लेता है और खुद तीसरी मंजिल पर जाता है। वहां क्या मिलता है? घुप अंधेरा, टूटी हुई कुर्सियां, दीवारों पर पानी के पुराने निशान, लेकिन इंसान का नामो निशान नहीं। पूरा का पूरा फ्लोर एकदम खाली है। लेकिन जब वो वापस आके मॉनिटर देखता है तो कैमरे में वही लड़की अब धीरे धीरे अपना सिर उठा रही होती है। और यही वो पल है जहां से इस केस की असली दहशत शुरू होती है। और तभी अचानक स्क्रीन पर एक अजीब सा सिस्टम ग्लिच आता है। स्क्रीन पूरी तरह से फड़फड़ाने लगती है। अब देखिए, यह सिर्फ कोई आम टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, ये एक साफ इशारा था कि कोई अलौकिक शक्ति अब अपना दायरा पार कर रही है। और अगले ही सेकंड वो लड़की मॉनिटर से गायब हो जाती है। इसके बाद जो होता है वो सच में रूह कंपा देने वाला है। राहुल वापस मॉनिटर पर नजर डालता है और क्या देखता है? कैमरा फीड में वो लड़की अब ठीक उसके पीछे खड़ी है। जी हां, बिल्कुल उसके पीछे। लेकिन जब वो झटके से पीछे मुड़ता है तो कमरा पूरी तरह से खाली है। मतलब वो मशीन उसे एक ऐसा खतरा दिखा रही थी जो ठीक उसके पीछे था, लेकिन इंसानी आंखें उसे देख ही नहीं सकती थीं। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। कहते हैं ना कि अतीत अक्सर वर्तमान के कई राज खोल देता है। तो चलिए नेहा की अनसुलझी मौत वाले इस हिस्से से इस पूरे रहस्य को समझते हैं। राहुल को पुरानी हार्ड ड्राइव चेक करते वक्त 3 साल पुरानी एक रिकॉर्डिंग मिलती है। इस टाइमलाइन पर जरा ध्यान दीजिए। वीडियो में वही लड़की दिख रही है जिसका नाम था नेहा। वो इसी बिल्डिंग में काम करती थी। फुटेज में साफ दिख रहा है कि वो किसी अनदेखे साये से बुरी तरह डरकर भाग रही है और फिर अचानक कैमरा ब्लैकआउट हो जाता है। अब सबसे हैरानी की बात क्या है? ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट ने इसे सुसाइड यानी आत्महत्या करार दिया था। एक तरफ फुटेज में उसका वो खौफनाक तरीके से भागना और दूसरी तरफ पुलिस की सुसाइड थ्योरी। ये दोनों बातें आपस में बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। ये सारी पुरानी बातें जानने के बाद चलिए वापस वर्तमान में लौटते हैं, राहुल की अगली ड्यूटी पर। डू नॉट ओपन द डोर। इस हिस्से में तनाव अपने एकदम चरम पर पहुंचने वाला है।
और फिर से वही शापित वक्त। स्क्रीन पर दोबारा से 2:13 का टाइम स्टैम्प। ये एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट बन चुका है जहां से हर बार इस केस में सारी पैरानॉर्मल घटनाएं शुरू होती हैं। पर इस बार कुछ अलग होता है। वो लड़की वहां सिर्फ खड़ी नहीं है, वो धीरे से कैमरे की तरफ अपनी उंगली उठाती है और स्क्रीन पर खून जैसे लाल रंग से कुछ शब्द उभर कर आते हैं। डोंट लेट हिम इन, यानी उसे अंदर मत आने दो। अब यहां पूरी कहानी पलट जाती है दोस्तों। वो लड़की अब सिर्फ डरा नहीं रही थी, वो असल में एक बहुत ही हताश चेतावनी दे रही थी। और ठीक उसी पल दरवाजे के बाहर से एक आवाज गूंजती है, दरवाजा खोलो, मैं नया सुपरवाइजर हूं। जरा उस खौफ को महसूस कीजिए। असली सुपरवाइजर तो कब का घर जा चुका था, तो फिर आधी रात को दरवाजे के उस पार आखिर कौन है? बस ये ख्याल ही किसी की भी जान सुखाने के लिए काफी है। तभी दरवाजे पर बहुत जोर जोर से पीटने की आवाजें आने लगती हैं। बैंग बैंग बैंग, ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा तोड़ देगा। लेकिन सबसे भयानक ट्विस्ट पता है क्या था? राहुल जब सीसीटीवी फीड में बाहर के हिस्से को देखता है तो वहां बाहर कोई भी नहीं होता। दरवाजा पीटा जा रहा है, आवाजें आ रही हैं, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर बाहर पूरा सन्नाटा है। अब हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे। अचानक से सिक्योरिटी रूम की सारी सीसीटीवी स्क्रीन्स एक साथ अपने आप ऑन हो जाती हैं। हर एक मॉनिटर पर सिर्फ और सिर्फ वही लड़की नेहा दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी तरह से काली हैं। वो रो रही है और फुसफुसाते हुए कह रही है, वो आज भी यहीं है। और इसी पल ये साफ हो जाता है कि नेहा का भूत असल में किसी को डरा नहीं रहा, बल्कि वो खुद किसी और ही चीज से बहुत बुरी तरह डरा हुआ है। और यही एंट्री होती है इस केस फाइल के असली खतरे की, जैसे हम दी एंटिटी कह रहे हैं। एक कैमरे में राहुल को साफ दिखाई देता है कि तीसरी मंजिल के उसी कॉरिडोर में एक बहुत ही लंबा सा बिना चेहरे वाला काले रंग का आदमी खड़ा है और वो धीरे धीरे सिक्योरिटी रूम की तरफ ही बढ़ता आ रहा है। दोस्तों, पूरी संभावना है कि यही वो खौफनाक साया था जिसने 3 साल पहले नेहा का पीछा किया था। तो चलिए अब इस केस फाइल के सबसे आखिरी और सबसे रहस्यमय हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, राहुल का रहस्यमयी अंत। इस आखिरी टाइम स्टैम्प पर जरा ध्यान दें, 3:07। ये बिल्कुल वही सटीक समय है जब उस बाहरी खतरे ने आखिरकार सिक्योरिटी रूम के अंदर अपनी जगह बना ली थी। फाइनल फुटेज में जो रिकॉर्ड हुआ वो कुछ ऐसा था। सिक्योरिटी रूम का दरवाजा अचानक अपने आप खुलता है, राहुल बुरी तरह डरकर पीछे हटता है और तभी कैमरे में वही लड़की फिर से दिखाई देती है। वो आगे बढ़ती है, राहुल का हाथ पकड़ती है और फिर दोनों हमेशा के लिए उस अंधेरे में गायब हो जाते हैं। सीसीटीवी कैमरों ने एक ऐसी घटना को रिकॉर्ड कर लिया था जिसे इंसान का विज्ञान आज भी नहीं समझ सकता। तो इस पूरी केस फाइल से आखिर क्या समझ आता है? सिल्वर क्राउन टावर का अब बस एक ही अनकहा नियम है। स्टेप 1, रात की शिफ्ट लीजिए। स्टेप 2, ठीक 2:13 पर उस लड़की को कैमरे में देखिए। और स्टेप 3, इस खौफनाक सच को महसूस कीजिए कि वो लड़की असली खतरा थी ही नहीं। ये एक ऐसी खौफनाक साइकिल बन चुकी है जिससे उस बिल्डिंग के हर नए गार्ड को गुजरना ही पड़ता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ना चाहूंगा। क्या सीसीटीवी में दिखने वाली उस लड़की ने राहुल को अपना अगला शिकार बनाया, या फिर वो असल में राहुल को दरवाजे पर खड़े उस बिना चेहरे वाले आदमी से बचाकर कहीं और ले गई थी? मशीनों ने हमें सच तो दिखाया, लेकिन उस सच के पीछे का असली इरादा क्या था, ये शायद कभी कोई नहीं जान पाएगा। हमारे साथ इस केस फाइल के सफर में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।